भारतीय जनता पार्टी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार साहब हुकूमत बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। वो तो भला हो उनके चचा शरद पवार साहब का, जिन्होंने उनको उस दलदल में से निकालकर जो है तो बनाया, और उसी एनसीपी ने शिवसेना को साथ में लेकर, जो आज तक जातिवादी थी कांग्रेस और एनसीपी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब है। हम हालिया दौर में हमारे इस औरंगाबाद शहर में देख रहे हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे इस महाराष्ट्र हुकूमत के हेल्थ मिनिस्टर आए और यहाँ पर एक स्टेटमेंट देकर उन्होंने जो है तो एक मामला गर्म करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि जो महाराष्ट्र बल्कि पूरे इंडिया के अंदर कोरोना वायरस कोविड-19 के जो हालात चालू है, इस हालात में इतनी सीरियस पोजीशन में, इतने सीरियस कंडीशन में जो गवर्नमेंट जो है तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी है, और वो हेल्थ मिनिस्टर है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं के डिपार्टमेंट के ऊपर आती है। उस डिपार्टमेंट के इतने जिम्मेदार मंत्री जनाब राजेश टोपे साहब एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं क्या लोगों के अंदर जो है कि इंतशार पैदा करने का, ना इत्तेफाकी पैदा करने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का, उनके बीच में जो है तो एक दरार डालने का काम उन्होंने जो है तो यहाँ पर किया है। उसी को देखते हुए, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर है, कई सालों से मिनिस्टर है, कई मर्तबा मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके जो मफाद परस्त, जो उनके छेले चपाटे, जो पॉलिटिशियंस, उनके पार्टी के जो है सर्वघोषित नेता लीडर्स होते हैं, वो उनको अपना वेटेज बताने के लिए कि हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ऐसे कुछ लोग जो है तो खड़े हो गए हैं और वो अपने जाती मफाद को पूरा करने के लिए और उनके आकाओं को खुश करने के लिए जो है तो कुछ अनाप शनाप स्टेटमेंट्स देने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही जिम्मेदार शख्स है राजेश टोपे साहब, इतने अच्छे मिनिस्टर है, कई सालों से जो है तो कई मर्तबा वो मिनिस्टर्स बने हैं, उनके वालिद साहब भी जो है तो खासदार रह चुके हैं, माइनॉरिटीज का सेकुलरिज्म का दम बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इस तरीके से कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें होने के बाद में भी उनका स्टेटमेंट कैसे हो सकता है कि एक औरंगाबाद जो एक ऐतिहासिक शहर है, इतना बड़ा शहर है, बल्कि मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में इसका नाम है, उसको जो है तो वो संभाजी नगर जो इशू ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, उस इशू को जो है तो उकसाने का काम कर सकते। और ऐसे वक्त के ऊपर कि जब कोविड-19 इतना बीमारी का जो है तो मामला चल रहा है, घाटी अस्पताल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, एमजीएम हॉस्पिटल्स हो, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को तकलीफ हो रही है, यहाँ पे लोगों को इलाज मुयस्सर नहीं हो रहा है। हम मुसलसल वहां पर जा रहे हैं, एमआईएम की टीम जा रही है, खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, हमारे एमएलए कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, कारपोरेटर्स काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जो है तो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर केसेस भरने का काम, उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स करने का काम ये लोग जो है तो कर रहे हैं। इस वक्त में जहां पे लोगों को फैसिलिटीज मिलना चाहिए थी, आप एक नया फुंतरू छोड़कर जो है तो जा रहे हैं और लोगों को जो है तो इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अपनी नाकामी को जो है तो आप छुपाना चाह रहे हैं। जो मेडिकल फेलियर है आपका, जो सिस्टम का फेलियर है आपका, जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है आपका, आप लोगों को जो है तो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की तकलीफ को दूर कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप जो है इस तरीके की स्टेटमेंट देकर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। माननीय आमदार राजेश टोपे साहेब, मी आपल्याला जे आहे तो हे सांगू इच्छितो की तुम्ही जे मंत्री झालात, तुम्हाला माननीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी मंत्री केलेले आहेत, त्यांच्या नेतृत्वात तुम्ही मंत्री झालेले आहेत। फक्त असं नाही आहे की तुम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांना खुश करण्यासाठी असं स्टेटमेंट दिलं, उद्धव ठाकरे साहेबांनी तुम्हाला मंत्री केलेला नाहीये, तुम्हाला मंत्री करणारे शरद पवार साहेब आहे। तुम्ही शरद पवार साहेबांचं जे आहे हे करा, तुम्ही उद्धव साहेबांना खुश करण्यासाठी औरंगाबाद शहरातील आमचे जे समाज आहे त्यांच्यामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करतात, हे तुम्हाला शोभत नाही। अशा प्रकारचे स्टेटमेंट्स आणि वाक्य तुम्ही द्यायला नाही पाहिजे, कारण तुम्ही आज एक पहिल्यांदा जे आमदार झालेले नाहीयेत किंवा पहिल्यांदा तुम्ही जे मंत्री झालेले नाहीयेत, तुम्ही बहुतेक वेळेत आमदार निवडून आलेले आहेत आणि तुम्हाला आमदारकी निवडून देणारा हाच अल्पसंख्याक समाज आहे। मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्याक समाज तुमच्या पाठीमागे राहतो आणि अल्पसंख्याक खासकर मी सांगितलं मुस्लिम समाज जो आहे त्याचा एक इश्यू आहे, हा एक ऐतिहासिक शहर आहे, हे औरंगजेब यांच्या कार्यकाळात जे वसलेला हा शहर औरंगाबाद याला शहर केलेलं आहे आणि ते शहर जीवा भावाने जे आहे ते त्याचा सन्मान करतात। तुम्ही एक नवीन एक वाद निर्माण करण्याचं जे आहे ते एक षडयंत्र असलेलं आहे, याचं मला असं वाटतं की तुम्ही दिलगिरी व्यक्त करायला पाहिजे। असं तुम्ही एका राजकीय पक्षाचे
जे सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष त्यांचा हे आहे, तुम्ही तिथून जे आहे तर कट्टरवाद शब्द तुमच्या तोंडातून निघतात आणि लोकांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम तुम्ही करतात। मुझे इसीलिए लगता है कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स देकर ये अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में जो है तो नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी जो एमआईएम इनकी बी टीम है। मैं समझता हूं कि एमआईएम इनकी बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार साहब हुकूमत बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। वो तो भला हो उनके चचा शरद पवार साहब का, जिन्होंने उनको उस दलदल में से निकालकर जो है तो बनाया, और उसी एनसीपी ने शिवसेना को साथ में लेकर, जो आज तक जातिवादी थी कांग्रेस और एनसीपी के लिए, उनके साथ में बैठकर शिवसेना के साथ में हुकूमत बनाई और आज भी जो है तो हुकूमत में उनके साथ में है। तो एमआईएम पार्टी, जैसे मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग इल्जाम लगाते रहेंगे आप जहां भी जाएंगे, अपनी राजकीय जो है तो दुकान चलाने के लिए, पॉलिटिकल दुकान चलाने के लिए, अपने मफाद को हासिल करने के लिए, जाती मफादों के लिए लोग आप पर इल्जाम लगाते रहेंगे। आप लगाते रहिए, हम लोगों के साथ में कमिटेड है। लोगों ने हमारी औकात हमको दिखाई है। लोगों ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की औकात बहुत ज्यादा है। लोगों ने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत को हम मानते हैं। लाखों वोट हमको औरंगाबाद विधानसभा के इलेक्शन में भी लोगों ने दिए है। बिहार के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में हमको लाखों की तादाद में, एक सीट के ऊपर लाखों वोट, 3 लाख के करीब करीब वोट हमको मिले हैं। वहीं से किशनगंज बाई इलेक्शन के अंदर हमारा एक एमएलए चुनकर आया है। अगर ये पार्टी वोट काटने वाली पार्टी होती तो वहां पर जाकर जो है तो लाखों की तादाद में वोट नहीं लेती, ना तो वहां पे हमारे सीट चुनकर आते हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी जो है तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बल्कि पार्टनर है, उनको मदद करती है। बिहार इलेक्शन भाई, आपने बिहार इलेक्शन के अंदर सीट खड़े किए, कितने सीट आपके वहां पर चुनकर आए? आपने दिल्ली इलेक्शन के अंदर जो है तो अपने 9 सीट खड़े किए और आपको कितने वोट मिले? 1488 वोट। 1488 वोट आपको वहां पर मिलते हैं। तो अपनी औकात देखिए आप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की औकात आवाम के बीच में कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं, चाहे बिहार हो, चाहे तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीट अपनी खड़ी की है, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लाखों लोगों ने जो है तो अपना सपोर्ट दिया है, अपनी ताकत दी है, अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। हमारी औकात लोगों के दिलों में है, लोगों के दिलों ने जो है तो लोगों की मोहब्बत ने हमारी औकात बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत और औकात बहुत ज्यादा है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, यहाँ पर हमारी नई क़यादत जो है एमएलए इम्तियाज जलील साहब, एमपी इम्तियाज जलील साहब, यहाँ पे उनको एमएलए से उन्होंने एमपी बनाया है। बहुत ज्यादा लोगों ने हमको दिया है और हम उनका जो है तो शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमको बहुत बहुत जो है तो मोहब्बतों से नवाजा, अपनी ताकतों से नवाजा। और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मिनिस्टर से जो अपनी जो है तो चापलूसी करते हैं, मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए जो है तो मनमानी तरीके से स्टेटमेंट्स देते हैं, लोगों में जो है तो इंतशार पैदा करने के काम करते हैं, इससे बाज आ जाइए। ये वक्त नहीं है इस तरीके के स्टेटमेंट्स करने का और अपनी जाती मफाद को जो है तो हासिल करने का। इससे आप बाज आ जाइए ताकि आवाम आपको जो है तो माफ कर सके। अवाम ने आपको भरोसा करके दिया है, आपको चुन कर दिया है, हुकूमत में दिया है और आपने उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। मैं समझता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा खड़ी है और इंशाअल्लाह हमेशा अवाम की खिदमत के लिए खड़े रहेंगी, ताकि कितनी भी ऐसे परेशानी आओ, कितनी भी तकलीफें आओ, कितने भी लोग जो है तो उसके खिलाफ में खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।